संशोधन के पक्ष में है। अब अगर मान लीजिए कि अगर और इसका सबसे बड़ा लूपहोल क्या है कि यह सरकार के अंदर है, यह कोई किसी चीज़ पर दावा कर रही है, हम या अगर एक आम पब्लिक के तौर पर हमको लगे कि नहीं ये बोर्ड गलत बोल रही है, तो हम इस पर कानूनन दावा इनके फैसले को नहीं कर सकते, चैलेंज कोर्ट में भी नहीं कर सकते हैं। अगर सरकार भी कोई नियम बनाती है या फिर कोई बिल लाती है, तो अगर किसी भी एक व्यक्ति को इस भारत देश में अगर उससे मतलब राज़ी नहीं है, तो हम उसको कोर्ट में या संविधान के अधिकार में उसको चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन इसके मतलब इसमें क्या है कि यह बोर्ड जो भी कर देगी इसके फैसले को हम लोग क्लेम कर ही नहीं सकते। हम क्या, कोई संस्था भी नहीं कर सकती है, कोई न्यूज़ चैनल नहीं कर सकता, आप नहीं कर सकती है। अगर मुस्लिम का कहीं भी शोषण होता तो आप जहाँ यहाँ 20% या 15% हैं, आप लोग तो 5% भी नहीं होते यहाँ पे देश में। तो हम यहाँ यही कहना चाहेंगे मुस्लिम भाइयों से कि आप समझिए बातों को, देश में उन्माद ना फैलाइए, लोगों के साथ सही व्यवहार रखिए और सबके साथ चलिए। आपका मजहब है, चलिए मान लिए आपका मजहब हो सकता है, हमारा भी धर्म है और ये सनातन सृष्टि है। ये सृष्टि जो है ये सनातन की है, ठीक ना? तो उसको आप मत बांटिए। अगर ऐसा कीजिएगा तो आप धरती पे नहीं रहिए। नमस्कार, मैं हूं नेहा और आप देख रहे हैं राजनीतिक सोच। आज हमारे साथ कुछ युवा हैं, आइए उनसे जानते हैं। संसद में वक्फ बिल को लेकर के घमासान चल रहा है, सत्ता पक्ष और विपक्ष को लेकर के। आइए, वक्फ बिल को लेकर के जो घमासान चल रहा है सत्ता में, आप उस पर क्या कहना चाह रहे हैं? सबसे पहली बात कि जो अभी ये नया जो बिल आया है उस पर हम लोग इसके संशोधन के पक्ष में हैं। हम लोग को समझना पड़ेगा कि यह बिल आखिर है क्या और ये संशोधन क्या हो रहा है। सबसे पहला चीज़, यह बिल तो बहुत पुराना है। 2013 में जो कांग्रेस की सरकार जिस बिल को संशोधन करके आई उसमें उन्होंने कुछ नियम बनाए। पहला चीज़ कि जो यह वक्फ बोर्ड है वह जिस भी प्रॉपर्टी को कहती है कि यह दावा करती है कि मेरा, जैसे कोई बहुत प्राइम प्रॉपर्टी है, कोई पब्लिक प्रॉपर्टी है, फिर कोई सरकारी संस्थाएं हैं जिस पर कहती है कि यह बोर्ड की जो यह ज़मीन वक्फ बोर्ड का है। तो इसमें है कि मान लीजिए कि हम कह दें ये ज़मीन जो दिख रहा है ये हमारा है या मेरे संगठन का है या मेरे बोर्ड का है, तो ऐसा नहीं हो सकता। इसमें क्या है कि आप कोई भी संस्था सरकार के अंदर काम करती है, अगर मान लिया जाए कि अगर वह कह दे कल के लाल किला या मेरे बोर्ड के अंदर मेरा दावा है इस पर, तो ऐसा थोड़ी कि उनका हो जाएगा। जी, अभी बहस चल रहा है, अभी हाँ बहस चल रहा है, है। तो वही बता रहा हूँ मैं कि हम लोग इसके संशोधन के पक्ष में है। अब अगर मान लीजिए कि अगर और इसका सबसे बड़ा लूपहोल क्या है कि यह सरकार के अंदर है, यह कोई किसी चीज़ पर दावा कर रही है, हम या अगर एक आम पब्लिक के तौर पर हमको लगे कि नहीं ये बोर्ड गलत बोल रही है, तो हम इस पर कानूनन दावा इनके फैसले को नहीं कर सकते, चैलेंज कोर्ट में भी नहीं कर सकते हैं। अगर सरकार भी कोई नियम बनाती है या फिर कोई बिल लाती है, तो अगर किसी भी एक व्यक्ति को इस भारत देश में अगर उससे मतलब राज़ी नहीं है, तो हम उसको कोर्ट में या संविधान के अधिकार में उसको चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन इसके मतलब इसमें क्या है कि यह बोर्ड जो भी कर देगी इसके फैसले को हम लोग क्लेम कर ही नहीं सकते। हम क्या, कोई संस्था भी नहीं कर सकती है, कोई न्यूज़ चैनल नहीं कर सकता, आप नहीं कर सकती है। तो मेरा मानना है कि जो कांग्रेस के द्वारा जो शायद अपने फ़ायदे के लिए, किसी के भी फ़ायदे के लिए जो बिल लाई गई थी, संशोधन होना ही चाहिए। इसके हम लोग पुरजोर समर्थन में है। लेकर घमासान चल रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मुस्लिम पक्ष के लोग जो हैं वो बार बार कभी एनआरसी के लिए, कभी वक्फ बिल के लिए सड़क पे आते हैं। हम कहना चाहते हैं कि आप भारत देश में रहते हैं तो सरकार से क्या परेशानी है? अगर सरकार, गवर्नमेंट कोई बिल ला रही है देश में तो उसका मान्य होना चाहिए। उसमें गलती है तो आवाज़ उठाइए, अच्छी बात है। लेकिन आप सीधे तौर पे बोल रहे हैं कि सरकार हस्तक्षेप ना करे हमारे बोर्ड के अंदर में। तो संस्था है, संस्था में अगर कुछ गलत होता है, और बहुत सालों से पहले जो विपक्ष में रहे वो लोग देखते आ रहे हैं कि कैसे वक्फ बोर्ड के तहत किसी भी गरीब गुरबे का या किसी भी बस्ती वाले का ज़मीन को वक्फ के तहत उसको अपना ज़मीन बता दिया जाता है, नोटिस दे दिया जाता है। उस पर सरकार भी कुछ अपना राय नहीं रखता है या सरकार भी उसमें इंटरफेयर नहीं कर पाता है। ऐसा मतलब एक संवैधानिक तौर पे बिल है जी। वक्फ के को बनने का हो गया अभी तो 50-60 साल हो गया है। देश में जब बना वक्फ तो पहले तो सवाल है कांग्रेस से कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। वक्फ बनाने की ज़रूरत हमारे देश में, जैसे में हम हर कोई यहाँ रहता है, तो आप एक समुदाय विशेष को एक वक्फ बिल के तहत एक वक्फ बोर्ड बना देते, एक संस्था तैयार करके देते हैं और उसमें आप बताते हैं कि संवैधानिक तौर पे कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता है, सरकार भी नहीं कर सकती है संवैधानिक तौर पे।
मतलब उसका संविधान अलग है, उसका कानून नियम अलग है और हमारा कानून नियम अलग है। हिंदू का भी कुछ अपना भावना है, अपना कुछ ये संस्कृति है, परंपरा है। अगर वो उस संशोधन को अगर ना माने तो अगर हिंदू 100 करोड़ तो हिंदू है रोड पे, आप 20 करोड़ होके रोज़ बोल रहे हैं कि हम लोग इसका विरोध करेंगे, रोड पे उतरेंगे हर मुस्लिम समुदाय का लोग, तो ये पागलपन है। ये आप देश को बांट रहे हैं और हम चाहते हैं कि भारत में हिंदू पक्ष का लोग हो या मुस्लिम पक्ष का लोग हो, समन्वय बना के रखें। अगर आप अपने हक अधिकार के बारे में बोलिएगा कि हम बढ़ चढ़ के लेंगे तो फिर हिंदू भी इसमें पीछे नहीं रहेगा। और ख़ास तौर पे ये धरती जो है वो हिंदुओं की है। तो अब जो बिल आ रहा है उसका मान्य कीजिए। अगर हस्तक्षेप सरकार कर रही है तो कहीं ना कहीं आपके वक्फ बोर्ड में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार था, कहीं ना कहीं गरीब लोग या कुछ अन्य बस्ती वाले गांव वाले लोगों को आपने परेशान किया। ये शिकायत सरकार के पास गई, सरकार आज पूरे मजबूती से सत्ता में आई है, इसलिए वो इस पे संशोधन कर रही है। ना तो कोई ऐसा था नहीं कि इस पे संशोधन करे, और इसको ख़त्म ही कर देना चाहिए। संशोधन करना बेफालतू है सरकार का। अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं या नरेंद्र मोदी जी आग्रह करते हैं इसको ख़त्म करिए। क्या वक्फ बोर्ड चल रहा है, इससे मदरसा चलता है, वहाँ से आतंकवादी निकल के आता है। क्या चल रहा है? सब पत्थर फेंकते हैं, पत्थरबाजी होता है। अभी भी बहुत सारे मस्जिदों में रामनवमी अभी तो आया है, अभी देखिए क्या क्या कहाँ होने वाला है। बंगाल में अलग होते रहता है, बहुत जगह मुस्लिम हावी हैं। वक्फ बोर्ड के तहत ही हमारे यहाँ बंगाल में बहुत सारे हिंदुओं को मारा जाता है। जो आपके बांग्लादेश के करीब में जो राजवंशी परिवार रहते हैं उन लोगों को मारा काटा जाता है। वही लोग से वहाँ रहने के लिए हर साधन संसाधन मुहैया करवाते हैं जो रोहिंग्या आते हैं। तो कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड के तहत ही हमारे देश को कमज़ोर किया जा रहा है, और सरकार से आग्रह करते हैं कि इसको समाप्त कीजिए और नए सिरे से एक देश का निर्माण कीजिए। देश के सभी वर्गों को लेकर चलिए, या वो मुस्लिम पक्ष के लोग हो या हिंदू पक्ष के लोग हो। किसी को कोई बोर्ड और कोई संस्था की ज़रूरत है नहीं, ना हिंदू पक्ष की ज़रूरत है, ना सिख पक्ष को ज़रूरत है, ना ईसाई को। लेकिन कुछ समुदाय हैं जो बाहर से आए हैं, ये लोग अपना अपना प्रॉपर्टी अब पता नहीं बाप दादा का है भी नहीं, फिर भी अधिकार जमाते हैं। अरे लूटने आए थे आप लोग, फिर भी हम लोग थोड़ा सा ये है कि हम लोग भावनाओं से जुड़े हुए हैं, हम लोग लॉयल पर्सन हैं। हमारे देश के लोग प्रेम भाव में विश्वास रखते हैं, इसलिए हम लोगों ने बोला थोड़ा सा ज़मीन आप रख लीजिए। अब हमने थोड़ा सा बोला, उन्होंने बोला आप पूरा अधिकार क्षेत्र में है मेरे। तो मुस्लिम पक्ष को ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे देश में उन्माद फैलेगा। वो वैसे कहते हैं कि एक मुस्लिम को टारगेट किया जा रहा है। ओवैसी जी तो पता नहीं वो क्या क्या कहते हैं, उनको तो बस हिंदू और मुस्लिम करवाना है, उनका और कोई काम है नहीं। ओवैसी जी पता नहीं, उनके भाई भी कुछ दिन पहले एक समय में 15 मिनट वाली बात बोल गए थे। तो ओवैसी जी को एक बार अगर ऐसा लगता है कि सामना सामनी रोड पे मुस्लिम उतर के अगर रोड पे उतर जाएगा हमारा सारा समुदाय तो हम देश को जीत लेंगे या देश के हिंदुओं को भगा देंगे, तो आप एक बार सामना सामनी आ ही जाइए। हाँ? क्या आपको लगता है कि वो अफवाह फैला रहे हैं, एक अपना एक माहौल बना रहे हैं? नहीं, माहौल बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं उससे। हाँ, हम तो इंसानियत का भाव जानते हैं ना। हम तो बोल तो रहे हैं कि अगर आपको लगता है तो आप अपने जितने भी मुस्लिम भाई हैं, जितने भी आपके समर्थक हैं, उन सबको बोलिए कि वक्फ बोर्ड के खिलाफ रोड पे उतरे, और फिर देखिए 100 करोड़ हिंदू कैसे रोड पे उतरते हैं। इन लोगों को मार के भगाएंगे देश से। इन लोगों का कोई काम है नहीं। 20 करोड़ मुस्लिम है, 10 करोड़ रोहिंग्या उसमें घुसा हुआ, 20 करोड़ लोग जनसंख्या उसी में गिनते रहता है। एनआरसी भी देखिए, एनआरसी में शाहीन बाग का ये प्रदर्शन हो गया है, बेफालतू ये सब प्रदर्शन है। उस टाइम में भी हम लोग सब देखे कैसे किस तरीके से सब कह रहे थे कि बस एक ये मुस्लिम को टारगेट किया जा रहा है। देखिए, मुस्लिम को टारगेट अगर किया जाता तो आप जब राजस्थान दिल्ली से आप जब चलिएगा तो एक मुस्लिम का ड्रेस कोड है, ठीक, कुर्ता टोपी, ठीक ना, ये दाढ़ी, ये उन लोग का एक पहचान है। मतलब हमारे उत्तर भारत में इधर आप उत्तर प्रदेश से झारखंड वगैरह बिहार आइएगा तो आपको उतना नहीं दिखेगा, लेकिन उधर एक पहचान है उन लोगों का, ठीक। तो अगर ऐसा होता तो आप लोग तो उधर से निकाल दिया जाता ना, आप लोग को टोपी नहीं पहनने दिया जाता। अगर मुस्लिम का कहीं भी शोषण होता तो आप जहाँ यहाँ 20% या 15% हैं, आप लोग तो 5% भी नहीं होते यहाँ पे देश में।
तो हमें यहाँ यही कहना चाहेंगे मुस्लिम भाइयों से कि आप समझिए बातों को, देश में उन्माद ना फैलाइए, लोगों के साथ सही व्यवहार रखिए और सबके साथ चलिए। आपका मजहब है, चलिए मान लिए, आपका मजहब हो सकता है, हमारा भी धर्म है और ये सनातन सृष्टि है। ये सृष्टि जो है ये सनातन की है, ठीक ना? तो उसको आप मत बांटिए। अगर ऐसा कीजिएगा तो आप धरती पे नहीं रहिएगा, आपका मजहब नहीं रहेगा। तो यही है। और हिंदू भाइयों से भी बोलना चाहेंगे कि अफवाहों में ना आए। अगर मुस्लिम भाई कोई आपके मित्र हो, कोई सहयोगी हो, तो उनको समझाएं, ठीक, भाईचारा बना रहे। और देश हिंदुओं का है तो संशोधन तो होते रहेगा। हम भी करेंगे, हम तो आएंगे तो ख़त्म ही कर देंगे। हम मुस्लिम, ये टोपी वोपी पहनने वाला आदमी पहचान है, हम अब हिंदू हैं, हम टीका लगा के चल रहे हैं क्या? दिन भर भगवा गमछी चल रहे हैं क्या लेकर? जब हम नहीं चल रहे हैं, जब हम बांटने का कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो आप कैसे कर रहे हैं? जब हम पूजा करेंगे उस समय टीका कर लेंगे, तिलक लगा लेंगे, हाँ? उस समय से माता का आराधना कर लेंगे, हनुमान चालीसा पढ़ लेंगे। बाकी भाईचारा अपने जगह है, तो आप लोग भी थोड़ा सा ये उन्माद वाली बात ना करें और थोड़ा सा अपना पहचान भी बदले और वक्फ वोट पे ये फिजूल का काम ना करें, देश में आक्रोश ना फैलाए लोगों को। जैसा कि आपने सुना है, अभी इन्होंने अपनी राय रखी है। धन्यवाद।